दोस्तों, आज हम अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी आरएस एग्ज़ाम है और ईओआरओ एग्ज़ाम है, आगामी विभिन्न भर्तियों के लिए आज से हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अक्टूबर 2024 में इसका गठन किया गया है तथा इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हमारे भजन लाल जी शर्मा जी, और जो इनकी उपाध्यक्ष है वो वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री हमारी अभी इस समय है दिया कुमारी, जो हमारी उप मुख्यमंत्री है। तथा इसका जो प्रशासनिक विभाग जो जिसको दिया गया है वो वित्त विभाग को इसका प्रशासनिक विभाग दिया गया है। और जो इसकी अवधि दी गई है वो 31 मार्च 2028 तक इसकी अवधि तय की गई है। और इसकी बैठकों का निर्धारण किया गया है कि वर्ष में कम से कम एक बैठक तो होएगी ही होएगी। अब हम जानते हैं कि राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया है। तो प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक के क्षेत्रों में विकास के लिए ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके कुछ उद्देश्य भी रखे गए हैं, जैसे कि आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करना, नीति निर्माण करना, कौशल विकास और शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास करना, नवाचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, हरित विकास को बढ़ावा देना, रोजगारों में वृद्धि करना आदि। अब हम देखते हैं कि आदिवासी सेवा सम्मान समारोह जो ये हुआ 6 अक्टूबर 2024 को हुआ। इसका जो आयोजन हुआ वो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में हुआ। और जो सम्मान दिया गया वो इनके द्वारा दिया गया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किसको दिया गया? ये दिया गया जगदीश प्रसाद जी जोशी को दिया गया। और ये है कौन? तो हम जानते हैं कि राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। और इनके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं दी गई हैं। इसके लिए इनको इन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। हम देखते हैं कि आदिवासी जो गौरव सम्मान है वो किन को दिया गया है। तो एक हमारे वकील हैं जी राज डिंडोर, फिर हमारी सती सुनीता मीणा, सिमरन मीणा, तुलसीराम गमेती जी, डिम्पल चंडात। और आदिवासी सेवा जो गौरव सम्मान है वो दिया गया है थौरी बाई को, जगदीश जी जोशी को, और एक दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी एनोलॉजी दुर्गा सोलर को। फिर हम देखते हैं जो हमारा आदिवासी ब्राह्मण गौरव सम्मान है वो दिया गया है भवरी देवी मीणा, दुलीराम मीणा, कन्हैया लाल, दुर्गा शंकर, रूप सिंह कटारा, आशा देवी खराड़ी, शीला खटारा, गुलाब देवी डामोर, रेखा कुमारी। हम देखते हैं कि अभी जो हमारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो एक एथलीट्स को चुना गया है। ये हमारी एथलीट सूफिया सूफी है। ये अजमेर की है, ये धावक है। और 2 वर्ष के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका कि ये एकमात्र तेज महिला धावक है जिन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी तक की दूरी तय करी है। फिर हम देखते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति के द्वारा घनश्याम तिवारी जी हैं, इनको सदाचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको नियुक्त दिया गया है। घनश्याम तिवारी हैं, ये राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। और इन्हें राज्यसभा के सभापति के द्वारा सदाचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम बात करते हैं कि राज्यसभा के हमारे जो वर्तमान में जो सभापति हमारे जो है वो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। हम बात करते हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। जो हमारे राजस्थान का 12वां फिल्म फेस्टिवल हुआ है, यह हुआ 28 सितंबर 2024 को जयपुर में हुआ।
और इसमें राजस्थान की श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भवानी को दिया गया है तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। जो हम बात करते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और हम बात करते हैं प्रादेशिक फिल्म की कैटेगरी में। प्रादेशिक फिल्म की कैटेगरी में अट्टम जो मलयालम फिल्म है उसको उनको दिया गया है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय जो रोड फेडरेशन है ये स्विट्जरलैंड की संस्था है। इसके द्वारा अभी हाल ही में 18 से 20 अक्टूबर इस्तांबुल टर्की में सड़क सुरक्षा फेडरेशन के द्वारा एक 3 दिवसीय वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल के लिए हमारे जयपुर की मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी को दिया गया, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि सम्मान की। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो विधि सम्मान है वो दिया गया डॉक्टर भगवती सिंह बारेट को। इन्हें क्यों दिया गया? तो हम जानते हैं कि ये अजमेर के अधिवक्ता हैं जनजातीय क्षेत्र में इन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता देने के उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। और जो हमारे यहाँ इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ अंतर्राष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय जवाहर कला केंद्र में इस संस्कृति का जनजातीय संस्कृति समारोह हुआ। उनमें जो हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय दुर्गादास उइके उनके द्वारा इन्हें यह सम्मानित दिया गया है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ? नगरोटा हिमाचल प्रदेश में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 2024 में हुआ। इसमें जब हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो राजस्थान ने 4 पदक जीते हैं। किसने क्या क्या जीता? तो हमारे जो हरचरण सिंह है इन्होंने 109 kg वेट लिफ्टिंग, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। फिर हम बात करते हैं अजय शर्मा की, तो इन्होंने सब जूनियर में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और जो हमारे हरिओम शर्मा जी हैं इन्होंने सब जूनियर में रजत पदक जीता। अब हम बात करते हैं हरिओम शर्मा जी की, तो इन्होंने 67वीं स्कूल नेशनल वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड जीता था। अब हम बात करते हैं विनोद गोस्वामी की। ये हमारे जयपुर के शिल्पकार हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? तो आपको ध्यान होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा की स्थापना हुई है। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी अब हटा दी गई है तथा हाथ में संविधान की प्रति तथा ग्राउंड के स्थान पर भारतीय नारी परिधान साड़ी में दर्शाई गई है। यह ब्रिटिश कालीन न्याय व्यवस्था के स्थान पर भारतीय परंपरा के आधार पर बनाई गई ये नई प्रतिमा है, भारतीय संस्कृति परंपरा पे आधारित। इस प्रतिमा को जो तैयार करे हैं उन्होंने वो तैयार किए हैं हमारे विनोद गोस्वामी जी के द्वारा। ये जयपुर के हैं
और हम बात करते हैं शिल्पकार की, तो हम बात करते हैं अरुण योगीराज की। एक चर्चा हम और कर लेते हैं। अरुण योगीराज कौन है ये? अयोध्या राम अयोध्या में रामलला की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी वो थे हमारे अरुण योगीराज। जब हम चर्चा कर ही रहे तो इनकी भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आरटीआई मुख्यालय। अभी हाल ही में हमारे आरटीआई मुख्यालय की स्थापना हुई है, वो हुई है हमारी ब्यावर में। जो हमारी आरटीआई जो संग्रहालय बना है वो बना ब्यावर में, और इसकी स्थापना हुई है 20 अक्टूबर 2024 को। अब हम बात कर लेते हैं आरटीआई की। तो देश में वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ, और इस जब हम बात करते हैं 2005 में अधिकार लागू हुआ, तो हम इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहें तो 1996 में इसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत होती है, और ब्यावर से अरुणा रॉय के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए ब्यावर में आरटीआई संग्रहालय की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं मूंगफली उत्पादन। मूंगफली उत्पादन में अभी देश में जो नंबर 1 जिला बना है वो बना है हमारे राजस्थान का बीकानेर। राजस्थान में 55 लाख क्विंटल का उत्पादन हुआ है भैया। 55 लाख क्विंटल का सालाना उत्पादन होता है। और हम बात करते हैं कि जो दूसरे नंबर पे वो 53 लाख क्विंटल के साथ गुजरात का राजकोट है। अब हम बात करते हैं बीकानेर में कि जो कौन कौन सी जगह है, तो एक है लूणकरणसर, एक है श्री डूंगरगढ़, एक है बच्चू, एक है नूक। एक हमारी यहाँ भीलवाड़ा में जो योजना चल रही है गोवर्धन योजना चल रही है हमारे भीलवाड़ा में, जो डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत। हम बात करते हैं देश की जो पहली ई क्रूज है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो चल रही है हमारे आना सागर अजमेर में चल रही है। और अभी हाल ही में हमारे जयपुर के जमुआ रामगढ़ में लंगड़ी आवास गाँव में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिससे कचरा व सीवरेज की सहायता से 12 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हंगर इंडेक्स की। जो हमारी हंगर इंडेक्स वो हाल ही में जारी हुई, 10 अक्टूबर 2024 को जारी हुई। 127 देशों में भारत का 105वां स्थान आया है। लास्ट ईयर भारत का स्थान 111 था, और जो भारत का स्कोर रहा है वह रहा है 27.3। पाकिस्तान का 109, नेपाल का 68, श्रीलंका का 56 और बांग्लादेश का 84वां स्थान इसमें रहा है। अब हम बात करते हैं नाटो की। तो नाटो में 32 सदस्य हैं, और नाटो में हाल ही में महासचिव के पद पे मार्क रुट्टे, जो ब्रिटेन के जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको नियुक्त किया गया है। इन्हें 1 अक्टूबर 2024 को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। जो हमारा एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। ठीक है। अभी इसमें जो नया सदस्य के रूप में इजराइल शामिल हुआ है। कब हुआ? 23 अक्टूबर 2024 को 69वां जो सदस्य इसमें शामिल हुआ है वो है इजराइल एशियाई विकास बैंक। आज के लिए हम इतना ही, और हम बहुत जल्द ही इसका एक दूसरा पार्ट लेके आएंगे।